ये वाला व्लॉग मैं वहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ जहाँ पे कल मैंने एंड किया था। आज ईद का तीसरा दिन है और ये मैंने व्लॉग शाम को बनाना स्टार्ट किया था। अच्छा, यहाँ पे भाई भाभी लोग आ गए थे मुझे लेने के लिए कि आओ आज बाहर आउटिंग पे चलते हैं। 2 दिन से हम लोग घर ही थे, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, बाहर जाने का बिल्कुल भी दिल नहीं था कर रहा। तो फिर भाभी कहते हैं कि आज चलते हैं बाहर और कुछ खा पी के आते हैं। अच्छा, ये लोग आ गए थे मगरिब के टाइम और यकीन करें कि ये थोड़ी बहुत एक्टिविटी होती है ना, बंदे को फ्रेश कर देती है। मैंने सोचा चले आज आप लोगों के साथ भी थोड़ी सी वीडियो शेयर करती, थोड़ा सा व्लॉग बना लूँगी तो आप लोगों को भी बताऊँगी हम लोग कहाँ कहाँ गए, क्या क्या एंजॉय किया। पूरी वीडियो में देखिएगा, एंड तक ज़रूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक ठाक हूँ। यहाँ पे जी ईसा को आते साथ ही मैंने अपनी गोद में ले लिया था। मैं आप लोगों को बताऊँ ईसा की स्टोरी छोटी सी। ये बच्चा जो है ना, जब मेरी बेटी की डेथ हुई थी ना 8 माह पहले, आज से 8 माह पहले जब मेरी बेटी की डेथ हुई थी ना, तो ये बच्चा उससे अगले दिन पैदा हुआ था। तो फिर मेरे घर वालों ने मेरा दिल बुलाने के लिए ना इसको मेरे साथ लटा दिया था, मेरे पास ये रहता था। और मैंने अक्सर वीडियो शेयर की थी कि मैंने बेबी अडॉप्ट कर लिया, तो ये मैंने अपने भाई का बेटा ले लिया था। बस इन लॉज की वजह से और हस्बैंड की वजह से मैं ये नहीं थे माने कि हमने किसी का बच्चा नहीं लेना, तो इसलिए फिर हमने इसको वापस कर दिया था। अच्छा, अभी इसके साथ इतनी अटैचमेंट होगी भी है ना कि हर दूसरे दिन मैं अपने अब्बू को कॉल करती हूँ। मैं वैसे डेली अब्बू लोगों से बात करती रहती हूँ वीडियो कॉल पे, तो लेकिन ये है कि दूसरे दिन मैं फिर मिलने खुद चली जाती हूँ क्योंकि इससे ज़्यादा मेरी बड़ी अटैचमेंट होगी भी है। मैंने कल आप लोगों के साथ क्लीनिंग का व्लॉग शेयर किया था जहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा क्लीनिंग वगैरह की थी सारे घर की, और ऐसे ही बैठी हुई थी ना, तो बाहर ना मेरे भतीजी आ गई, कहती है पप्पो आज आज हम कहीं जा रहे हैं। तो मैं फिर उठी, मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने कपड़े वगैरह कोई नहीं थे प्रेस किए हुए, फिर मैंने उठ के कपड़े वगैरह प्रेस किए, थोड़ा सा लाइट सा मेकअप किया। और फ़हर भी ऐसी था, फ़हर ने भी कोई ईद के कपड़े वगैरह नहीं थे पहने हुए। फिर मैंने कहा कि चलो थोड़ा सा रेडी कर लेती हूँ, आप लोग सिर्फ 5-10 मिनट वेट करो। वो 5-10 मिनट करते हुए 15-20 मिनट हो गए थे। वो बेचारे बाहर गाड़ी में हमारा वेट कर रहे थे और मैं ऊपर रेडी हो रही थी। अच्छा, सारे बच्चा पार्टी आए हुए थे। दूसरे भाई के बच्चे बहुत ज़्यादा काम जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा भाई बिजी रहते हैं ना, तो वो फिर अपनी फैमिली के साथ जाते रहते हैं, लेकिन उनके साथ कभी टाइम नहीं मिला। तो ये वाले भाई को ड्राइविंग करनी आती है, तो फिर इन्हीं के साथ हम लोग निकल आते हैं। तो वैसे अब्बू भी कहीं कभी कभार आ जाते हैं, फिर हम अब्बू के साथ भी कहीं चले जाते हैं घूमने फिरने के लिए। अच्छा, जब यहाँ पे हम लोग आए ना, हमने सुना था कि ये एक नया कैफ़े ओपन हुआ है, तो यहाँ पे चलते हैं। अच्छा, जब हम यहाँ पे आए और ऊपर से कुछ इस तरीके से व्यू नज़र आता है, हमारा पूरा बिम्बर नज़र आता है, उस साइड से सारा नज़र आ रहा था। लेकिन अभी रात का टाइम था ना, इस वजह से मैं आप लोगों को क्लियर नज़र नहीं दिखा पा रही थी। अच्छा, मैं आप लोगों को बताऊँ, हम यहाँ पे आके बैठे तकरीबन पहले 5 मिनट हुआ, फिर 10 मिनट, फिर 15 मिनट। अच्छा, कोई नहीं, वेटर को बुलाया, कोई नहीं आ रहा था। फिर मेरे भाई काउंटर पे गए, उन्होंने बोला कि हमारा ऑर्डर ले लें, तो आके ना वो कहते चले आते आते ऐसे आते आते करते करते एक वेटर को मैंने रोक लिया, क्योंकि यार 45 मिनट हो चुके थे। और फिर मैंने कहा कि आप हमारा ऑर्डर क्यों नहीं ले रहे? तो आगे से पता क्या कहता है जी आप हमें कॉल करके आते तो फिर हम आपका ऑर्डर लेते ना, आप कॉल करके नहीं आए। अच्छा, फिर मैं चुप कर गई। तो दूसरी दफ़ा फिर मेरे भाई दोबारा गए, उन्होंने बोला आपने ऑर्डर नहीं लिया, तो हम काफ़ी देर से आगे बैठे हुए हैं। तो वो कहते हैं जी चले आप 1 घंटा और वेट कर लें, तो हम आपको पिज़्ज़ा बनवा देते हैं। हमने कहा फजूल किस्म के लोग हैं, नया आपने बिज़नेस स्टार्ट किया, तो आपको कम से कम चाहिए कि बंदे को अच्छी तरह से डील करें। इनको डीलिंग करनी नहीं आई हमारे साथ। फिर हम लोग वहाँ से, मैंने भाई भाभी को बैठ के बोला चलो यार यहाँ से चलते हैं कहीं और, कैफ़े पे चले जाते हैं कहीं और। अच्छा, जब लास्ट टाइम हम लोग गए थे ना कश्मीर पिज़्ज़ा स्टेट पे, तो वहाँ पे पिज़्ज़ा बहुत मज़े का था, बहुत अच्छा था। फिर हम लोगों ने बोला वहाँ पे चलते हैं, वहाँ पे रश भी नहीं होगा। तो फिर भाई भाभी कहते चलो ठीक है वहीं पे चले जाते हैं। यहाँ पे बच्चा पार्टी बहुत ज़्यादा तंग कर रहे थे, ऊपर से गर्मी बहुत ज़्यादा थी, एसी का कोई सीन नहीं था। छोटे छोटे उन्होंने पंखे लगाए हुए थे जिसकी हवा पता नहीं किधर जा रही थी। तो है तो उन्होंने माशाल्लाह से अच्छी सेटिंग की हुई थी, अच्छा बनाया हुआ था ना, लेकिन यकीन करें कि बंदे का सबसे पहले अखलाक काम आता है। अगर आप लोगों का अखलाक बुरा है ना, तो आपके पास कोई कस्टमर नहीं आएगा, कोई बंदा नहीं आएगा, जितना मर्ज़ी आप लोग डिस्काउंट लगा लें, जो मर्ज़ी कर ले। फिर उसके बाद हम यहाँ पे आ गए, और जब हम यहाँ पे आए ना, तो उन्होंने बाहर भी एक बड़ा खूबसूरत सा चेयर्स टेबल रखे हुए। हमने कहा बाहर फ्रेश हवा आए तो बाहर बैठते हैं, लेकिन बाहर भी उन्होंने ऊपर छत बनाया हुआ था, उसकी वजह से गर्मी बहुत ज़्यादा थी। फिर उन्होंने कहा कि नहीं आप जो है ना इधर अंदर आके बैठे। फिर हम लोग अंदर चले गए और पिज़्ज़ा हम लोगों ने ऑर्डर कर दिया था। पहले हम लोगों ने सोचा कि कुछ और ऑर्डर करते हैं, लेकिन फिर पिज़्ज़ा इनका ज़्यादा मज़े का होता है, तो हम लोगों ने पिज़्ज़ा मंगवा लिया। कश्मीर पिज़्ज़ा स्टेट ये बहुत मज़े का है, जो भी मराज़ात कश्मीर में रहते हैं ज़रूर ट्राई करें। ये डिलीवरी भी हो जाती है और ये बहुत मज़े का पिज़्ज़ा था। अच्छा, यहाँ पे फिर मैंने अपनी भाभी को बोला कि आप मेरी थोड़ी सी वीडियो बना दे। यहाँ पे भाभी मेरी वीडियो बना दी थी। ग्रीन कलर का ये ड्रेस आज पहना है, कल भी नहीं था पहना, परसों भी।
तो आज मुझे टाइम मिला, मैंने कपड़े फ़ौरन से इस्त्री करके थोड़ा सा मेकअप करके, अच्छा ये कलर मुझे अच्छा लग रहा था, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया था। आप लोग भी मुझे बताइएगा ये कलर कैसा है। अच्छा मैंने इसके साथ मैचिंग के खुद से लिए हुए थे। मैंने बड़ा कुछ सोचा हुआ था कि सही तैयार होंगी, खुद से पहनेंगे, बाहर जाएंगे, थोड़ी सी फ़ोटो शूट करेंगे, वीडियोज़ बनाएंगे, लेकिन नहीं यार गर्मी ने तो मत मार दिया। जो कहते हैं ना कि अभी आपके आज़ाद कश्मीर में मौसम कैसा है, मैं उनको बता दूँ पंजाब से भी ज़्यादा गर्मी अब इधर पड़ रही है। इतनी ज़्यादा, हमारा तो AC काम नहीं कर रहा। हम ऊपर वाले पोर्शन में रहते हैं ना, तो गर्मी ऐसे लगता है कि जैसे हमारे बेड के ऊपर आ रही है। बिल्कुल पंखे इतनी गर्म हवा दे रहे हैं, AC इतनी गर्म हवा दे रहा है। तो बस यही है कि ये तकरीबन 15 तारीख तक उन्होंने बताया हुआ। 13 जून को उन्होंने बारिशें बताई हुई हैं। हो सकता है कि परसों चौथ फिर बारिशें आए, फिर इंशाल्लाह मौसम ठीक हो जाएगा। सावन भी 15 तारीख के बाद ही शायद कह रहे हैं लगेगा, तो फिर हो सकता है जब सावन लगे ना तो बारिश होती रहती है, फिर AC की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ वैसे हब्बस हो जाती है, वैसे गर्मी हो जाती है, लेकिन वैसे उससे बेहतर हो जाता है मौसम। सो यहाँ पे जी हमारा पिज़्ज़ा भी आ गया हुआ था और भाभी को मैंने बोला आप बच्चों को डाल के दे, बच्चे खाएं, ताकि बच्चे सुकून से बैठे। गर्मी की वजह से बच्चे भी कभी इधर जा रहे थे, इधर जा रहे थे। सो फिर हम लोगों ने उनको पिज़्ज़ा डाल के दिया। अच्छा उसके बाद मैं यहाँ पे आई, मैंने ना चिकन विंग्स पैक करवानी थी। उस दिन इनकी चिकन विंग्स बहुत ज़्यादा अच्छी थी। आज मैंने सोचा कि रात को ना मुझे 10-11 बजे भूख लग जाती है, तो सोचा कि चले ऐसा करती हूँ, फिर चिकन विंग्स मंगवा लेती हूँ, पैक करवा लेती हूँ। तो यहाँ पे उन्होंने मुझे चिकन विंग जो थी ना 500 की दी थी, 15-16 पीस थे शायद ना, तो उन्होंने डिस्काउंट कर दिया था। कहते थे आपकी वीडियो हम लोगों ने देखी है पिछली दफ़ा, तो बहुत अच्छी वीडियो थी, उसके लिए भी। अगर मुझे कल परसों भी किसी ने कमेंट किया था कि आप फ्री में प्रमोशन कर रही होती है, इनसे चार्ज किया करें, ऐसे आप फ्री में सबकी प्रमोशन कर रही होती है, आपको क्या फ़ायदा हो रहा है। तो मैंने कहा चले मैं आप लोगों को बताती हूँ। सो उसके बाद हम लोग निकल आए, तो मैंने ना लेनी थी ईसा के लिए वॉकर। अच्छा मैंने ईसा के लिए वॉकर लेनी थी, वो मैं उसे डेली कहती हूँ कि मैंने आपके लिए वॉकर लेनी है, आपके लिए वॉकर लेनी है। तो फिर वो भाई भाभी भी ज़ाहिर तंग आ जाते होंगे कि रोज़ ही कहती है कि हमने वॉकर लेनी है तो ला के नहीं दे रही। अच्छा फिर मैंने अपने भाई को बोला भाई आओ चलते हैं हम ईसा के लिए वॉकर लेने के लिए। जब मैं एक शॉप पे गई ना, वहाँ में उन्होंने 6 से 7 हज़ार की वॉकर लगाई हुई थी, जो मेरी गुंजाइश नहीं थी। मैं आप लोगों को पहले ही बताती हूँ कि इतने मेरे पास पैसे होते हैं कि मैं किसी की कोई हेल्प कर सकूँ ना। तो मैंने ये सोचा कि चलो यार काफ़ी दिन हो गया, काफ़ी टाइम हो गया मैं इनको यही बोल रही हूँ कि मैंने वॉकर ला के देनी है, तो टाइम ही नहीं मिल रहा। तो अभी मैं पता करने गई थी, तो उनके पास एक वॉकर थी जो 6 से 7 हज़ार की रेंज में थी। फिर मैंने कहा रहने तो मैं इसकी ऑनलाइन मंगवा लूँगी। अच्छा मुझे ऑनलाइन सबसे ज़्यादा काम ईजी लगता है। वो ये कि चीज़ घर में आ जाती है, साफ़ सुथरी आ जाती है, कोई टेंशन रोला नहीं होता, बहस नहीं करनी पड़ती, चीज़ मुनासिब ही मिल जाती है। सो उसके बाद जी हम लोग आ चुके थे घर, और जब मैं घर आई ना तो मेरा दिल कर था मैं ईसा को अपने साथ ही ले जाऊँ। आज मेरा दिल कर रहा था कि आज इसको अपने पास ही रख लेती हूँ। भाभी कहती है ले जाओ कोई मसला नहीं। फिर मैं यही सोचती हूँ कि यार बच्चा है, बीमार हो गया या खुदा ना कोई मसला हो गया ना, तो फिर मेरी शामत आ जानी है कि ये उधर फूफो के पास गया हुआ था रहने के लिए, कमज़ोर हो गया या बीमार हो गया। इसलिए फिर मेरा अपना घर बनेगा तो मैं इन बच्चों को ज़रूर बुलाया करूँगी। अभी कल परसों मेरे भाई के बच्चे सब कहते हैं फूफो हमें छुट्टियां हो गया, हमें अपने घर ले आए। मैंने कहा मेरा एक कमरा है, मैं एक कमरे में कैसे लेकर आ सकती हूँ। अपना घर हो ना तो चलो कोई मसला नहीं होता है। अभी ज़ाहिर है मैं ससुराल में रहती हूँ, जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहती हूँ, फिर उन सब को भी देखना पड़ता है, उन सब के भी फेस चेक करने पड़ते हैं, इसलिए मैं किसी बच्चों को यहाँ पर लेकर नहीं आती। सो उसके बाद ये मैं आप लोगों को ड्रेस दिखा रही हूँ रोशनी में आके। ये कलर बहुत बहुत प्यारा है। अच्छा मुझे जो कोई कह रहा था ना कि कल क्या पे ये इस ड्रेस का स्टफ़ कैसा है, फैब्रिक कैसा है, मैं आप लोगों को बता दूँ ये बहुत मज़े का लोन, प्योर लोन होती है ना वो थी। और मैं तो माशाल्लाह से हेल्दी हो गई हूँ, थोड़ी फूल गई हुई हूँ, ठीक है, लेकिन ये जो है ना आप कोशिश करेंगे जो मेरी जैसी थोड़ी सी हेल्दी है ना, वो डबल एक्सल साइज़ मंगवाया करें। ये एक्सल साइज़ मुझे तो यार ऐसी फंसा फुसा लग रहा था, यकीन करेंगे फिर उसमें बंदा ना बड़ा अजीब सा लग रहा होता है कि आपको ज़्यादा फिटिंग वाले कपड़े भी नहीं पहनने चाहिए, कि बंदा अजीब सा लग रहा होता है। तो फिर मैंने ये कहा कि अगली दफ़ा इंशाल्लाह भी कोशिश करूँगी कि ईद ख़त्म होती है तो थोड़ा मौसम ठीक होता है तो जिम ज्वाइन करते हैं, जाके अपना वेट कम करते हैं। यकीन करें कि हम तो बढ़ते ही जा रहे हैं, कोई अगर ना भी खाएंगे तब भी बढ़ना है, दुख लेना है तब भी बढ़ना है, ठीक है। तो ज़िंदगी में ये जो टेंशनें होती हैं ना, इसी की वजह से बंदे का वेट बहुत ज़्यादा गेन हो जाता है। अच्छा यहाँ पे फिर अगला दिन आ गया था। अगले दिन मैंने थोड़ा सा हैवी मेकअप किया था, जो प्यारा सा मेकअप नहीं होता जिसमें, अच्छा आप लोग मुझे कहते हैं आपने सैलून का काम किया हुआ। नहीं मैंने सैलून का नहीं, मैंने ऑनलाइन ही सीख लिया हुआ और मैं बहुत अच्छा मेकअप कर लेती हूँ। तो उसके बाद ही मैंने अपने हाथों पे नेल्स लगाए थे। मुझे नेल्स यहाँ पे बहुत प्यारे लग रहे थे, क्योंकि आज मेरा दिल था कि मैं आज अपने हस्बैंड के साथ बाहर जाऊँ ना, बड़ा दिल कर रहा था कि अपने हस्बैंड के साथ जाती हूँ बाहर, थोड़ा सा घूम फिर के आते हैं, ना कुछ खाएँ ना कुछ पिए, बस वैसे ही आ जाते हैं। तो यहाँ पर मैं थोड़ी सी टिकटॉक बना रही थी अपनी, मैं थोड़ी सी ना वीडियोज़ वगैरह बनाती रहती हूँ,
जस्ट व्हाट्सअप के स्टेटस के लिए कि वैसे नहीं। उसके बाद ये मेरे हस्बैंड आ गए थे, रात के तकरीबन ये 9:30 बजे का टाइम है। मैं अपने हस्बैंड को लेकर आई बाहर और हम लोग बड़ी एक दूर जगह पे आ गए थे। यहाँ पे ना गन्ने का जूस मिलता है, बड़े मज़े का था, लेकिन सही जो होता है ना वो ठंडा होना चाहिए। यहाँ पे बिल्कुल भी ठंडा नहीं था, नॉर्मली जूस निकला हुआ था। तो हम लोगों ने यहाँ पे बैठ के जूस पिया। यहाँ पे पहले पिज़्ज़ा वगैरह होता था, कैफ़े होता था, लेकिन वो कैफ़े इनका नहीं चला, तो फिर यहाँ पे ना हम लोगों ने बैठ के जूस वगैरह पिया। अच्छा, बड़े मज़े का था। फिर मेरे हस्बैंड कहता है जल्दी करो, रात का टाइम है, फिर ज़ाहिर है हम लोग इस सुनसान जगह पे आए हुए हैं तो वापस भी जाना है। मैंने कहा चलो कोई नहीं, चलते हैं। अच्छा, बाहर फिर ठंडी ठंडी हवा पहले नज़र आती थी, लेकिन अब तो गर्म हवा आई होती है बाहर भी। सो उसके बाद ही हम लोग निकल आए। हमने कहा चलो चलते हैं। घर आके आते साथ ही सबसे पहले मैंने मोटर लगवाई, नीचे से मोटर लगवा के टब भरे थे, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। आजकल टैंकी का पानी भी बहुत ज़्यादा गर्म है, तो वो पानी थोड़ा सा ठंडा होता है, फ्रेश होता है। तो मैंने कहा फ़ौहर को नहला देती हूँ, उसके बाद जो है ना काम कर लेते हैं। अच्छा, मैंने बनाया हुआ था मटन का सालन, तो अब बस मटन ख़त्म। अब मटन ही बनाना। आज इतने दिन हो गया बिरयानी खाने का दिल कर रहा है, इतने दिन हो गया, लेकिन मेरे हस्बैंड को बिरयानी पसंद नहीं है, जिसकी वजह से मैं बिरयानी नहीं बना रही। मैंने कहा अगर उन्होंने नहीं खानी तो मैंने क्या करनी है खा के। सो उसके बाद यहाँ पे मैं बाहर आई, तकरीबन ये रात के 1 बजे का टाइम है। जब मैं रात के 1 बजे मेरी आँख खुली, मुझे याद आया मैंने तो सालन जो था वो बाहर ही पड़ा हुआ है, और फिर मैं दोबारा आके सालन को फ्रिज में रखने के लिए आई। अच्छा, हमारी फ्रिज अल्हम्दुलिल्लाह से साफ़ सुथरी है, कोई भी कुछ भी। लोगों के फ्रिजों में तो गोश्त वगैरह इतना कुछ पड़ा हुआ है। लोग, मैं कहती हूँ लाइट ऑफ होगी तो इनके गोश्त का क्या बनेगा। कल परसों भी एक नोटिफिकेशन हुआ था कि लाइट तकरीबन सुबह 9 बजे से लेकर और 3 बजे तक बंद रहनी है। मैं कह रही थी जिनके गोश्त फ्रिज में पड़े हुए हैं वो क्या करेंगे, क्या बनेगा उनका। चलो बंदा मान ही लेता है, लेकिन गर्मी से बहुत बुरा हाल हुआ है। जी, आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। आप लोग मुझे बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे होते हैं, लाइक कर रहे होते हैं, आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और जो मेरी बहनें मुझे प्रमोशन के लिए बोल रही हैं, इंशाल्लाह मैं 1-2 दिन में उनके लिए स्पेशल वीडियो बना के उनकी प्रमोशन कर दूँगी, शाउट आउट दे दूँगी उनको। अच्छा, एक मेरी सिस्टर है, उनके चैनल पे अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं, बहुत अच्छी वीडियोज़ आ रही है उनके चैनल पे। तो मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि आप ना हिम्मत नहीं हारना, आप मेहनत करती रहे, इंशाल्लाह इसका फल अल्लाह पाक आपको ज़रूर देंगे। और जो मेरी बहनें कहती हैं ना कि आप ही हमें हमारी ये थोड़ी सी हेल्प कर दें, हमें ज़रूर शाउट आउट दें, मैं उनको ज़रूर शाउट आउट दूँगी। लेकिन मैंने ना आजकल एक छोटा सा काम शुरू किया हुआ है। जो मेरी बहनें क्लास लेना चाहती हैं, जो सिर्फ थंबनेल का, वीडियोज़ का, वो मुझे ज़रूर ज्वाइन करें इंस्टाग्राम पे। वहाँ पे मैं ज़रूर क्लास लूँगी। छोटी सी क्लास होगी आधे घंटे की, लेकिन उसमें आपको सही बात समझ आ जाएगी। जी, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे एक अच्छी सी वीडियो के साथ। ओके जी, खुदा हाफिज़।